कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया, राहुल इज़ अ गुड बॉय, और उसके बारे में मुझसे पूछा गया कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे क्लियर कर दीजिए। तो मैंने आंसर दिया कि राहुल एक प्रॉपर नाउन है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, आ आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, और बॉय कॉमन नाउन है। इसके बाद मुझे क्वेश्चन आया कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इसे क्लियर कर दीजिए। तो यू मैंने बताया कि यू प्रोनाउन है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, माय एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बेस्ट ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं आपसे बताऊं कि आप कैसे क्लियर करेंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपना बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का बेस होता है इंग्लिश लैंग्वेज, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, वो मजबूत नहीं होगा, तो आपकी इंग्लिश क्लियर नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने चाहिए। तो आज का टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पर मैं आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आर्टिकल भी पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके बाद मैं अलग सेपरेट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अपनी ग्रामर को इन्हेंस करना है, अपनी ग्रामर को सॉलिड बनाना है, मजबूत करना है, तो आज ही चैनल से आप जुड़ जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी ग्रामर का बेस होता है और जो बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी डेली कन्वर्सेशन में और एग्ज़ाम में दोनों जगह काफ़ी आता है, इसलिए आप लोगों को आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां पर हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज देंगे। फिर नाउन के बारे में बताती हूँ। नाउन क्या है? सेंटेंस अगर आपके सामने दिया हुआ था राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर राहुल क्या है? राहुल एक नाउन है। कैसी नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि ये किसी स्पेशल पर्सन को आइडेंटिफाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो स्पेशल पर्सन और थिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, इसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी में एक आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सॉरो, ब्यूटी। ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद सेकंड लिखा हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, मतलब ये एक सब्स्टिट्यूट है, इसे हम नाउन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल इज अ गुड बॉय। अब इसी में अगर हमने सेंटेंस जोड़ना है और लिखा है राहुल स्टडीज एवरी डे, राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर हमें राहुल को रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे। राहुल इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज एवरी डे, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमने क्या किया? हमने राहुल को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से, जो ही है। ठीक है। अब क्या हम ही को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। अगर लिखा हुआ है सेंटेंस राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल स्टडीज एवरी डे, हु इज राहुल? तब आंसर क्या मिलेगा? दैट इज ही हु स्टडीज एवरी डे, ही इज राहुल। तो हमने दैट इज ही, हमने ही में उसको यूज किया। इसका मतलब क्या है कि प्रोनाउन को हमने एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया। ठीक। अब हम इसमें देखते हैं क्या यहाँ पर जैसे सेंटेंस लिखा है राहुल टीच हिमसेल्फ, राहुल स्टडीज हिमसेल्फ। यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है? हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। इसका मतलब जहाँ पर प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करे, मतलब खुद से जो काम करना हो, वहाँ पर हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। नेक्स्ट क्या आया? वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड क्या है? जो हम काम करते हैं, जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ओके। बर्ड्स आर सिंगिंग, गो, वेंट, गॉन। अब ये क्या है? ये इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी एक्शन वर्ड जैसे रोना, हंसना, क्राई, लाफ, रन,
जंप, स्विम, ये क्या है? ये वर्ब है। इनका यूज़ अब कैसे होता है? इनका यूज़ हम कुछ काम के होने में करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मतलब बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है द चिल्ड्रन आर हैप्पी। अब यहाँ क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहले वाले सेंटेंस में जहाँ लिखा हुआ था द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वहाँ पर प्ले थी एक्शन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ लिखा है द चिल्ड्रन आर हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी तो हमारा वर्ब नहीं है। आर कैसी वर्ब है? आर एक हेल्पिंग वर्ब है। अब ये क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि काम कब हुआ, मतलब ये हमें टाइम बताती है, ठीक। टाइम कैसे बता रही है? जैसे आर इज एम, सेंटेंस में अगर इज आर एम लिखा हुआ है मतलब बात कहाँ की हो रही है? बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है। इसी जगह अगर लिखा होता चिल्ड्रन वर हैप्पी, अब वॉज और वर ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि बात पास्ट में हुई है। इसी जगह पर अगर लिखा होता द चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, अब विल हमें क्या बता रहा है? विल हमें फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहा है, बच्चे खुश हो जाएंगे। मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, दो तरह की वर्ब हमें पता चली, दो तरह की वर्ब। कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताती है कि टाइम, समय कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। मेन वर्ब हमें क्या बताती है? मेन वर्ब हमें ये बताती है कि क्या हो रहा है। गाना गाया जा रहा है, खेला जा रहा है, कूदा जा रहा है, नहाया जा रहा है, तैरा जा रहा है, उठा जा रहा है कि सोया जा रहा है। मतलब जो हम काम करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपको वर्ब तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अभी जैसे सेंटेंस लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक। अब इसी सेंटेंस से मैं आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करा रही हूँ। राहुल इज अ गुड बॉय, यहाँ पर राहुल क्या था? राहुल हमारी प्रॉपर नाउन थी, स्पेशल पर्सन का नाम था राहुल। इसके बाद अब मैंने आपको बताया इज क्या है? इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या बताती है? ये हमें समय बताती है, टाइम बताती है। कब है वो अच्छा फ्रेंड? वो अभी है मेरा अच्छा फ्रेंड है। आ क्या है? आ एक आर्टिकल है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। फिर आया गुड। अब हम गुड के बारे में बात करेंगे। गुड क्या है? गुड बॉय। बॉय क्या था? बॉय एक कॉमन नाउन था। कॉमन नाउन क्या होती है? पहले इसको देखते हैं। कॉमन नाउन ये होती है जो पर्टिकुलर एक पर्सन को इंडिकेट नहीं करती है, एक ग्रुप को इंडिकेट करती है। जैसे ग्रुप को इंडिकेट करने वाले कलेक्टिव नाउन अलग हैं, लेकिन जो कॉमन नाउन है वो अलग है। जैसे बॉय, अब बॉय में हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सा बॉय। बॉय एक जेंडर है, उसको हम बता रहे हैं। इसका मतलब ये कैसी नाउन है? ये कॉमन नाउन है। गर्ल, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। सिटी, सिटी क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक। काऊ, काऊ क्या है? कॉमन नाउन है। मतलब जहां पर कोई स्पेशल नाम ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जहां पर किसी चीज को स्पेशल नाम से आइडेंटिफाई ना किया जा रहा हो तो वो क्या होते हैं? वो कॉमन नाउन होते हैं। अब हम बात करते हैं गुड के बारे में। हमने बोला था राहुल इज अ गुड बॉय, तो अब ये गुड क्या है? बॉय, बॉय ये कॉमन नाउन है। नाउन को क्या मॉडिफाई कर रहा है? गुड। वो कैसा है? अच्छा है, ठीक। तो अब मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आपकी मदर हैं, मदर कैसी हो सकती हैं? इनोसेंट हो सकती हैं, ब्यूटीफुल हो सकती हैं, स्मार्ट हो सकती हैं, इंटेलिजेंट हो सकती हैं और कभी कभी थोड़ी खड़ूस भी हो सकती हैं। इसमें हमारा ये जो इनोसेंट, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये क्या है?
ये एडजेक्टिव है, मतलब किसी पर्सन और थिंग, किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना ये एडजेक्टिव का काम होता है। मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है, कैसी है? ब्लू है। तो कलर, इसकी क्वालिटी क्या है? इसका कलर ब्लू है, ये इसकी क्वालिटी है। मैंने ये मार्कर लिया हुआ है, कैसा है? ये ब्लैक है। तो इसकी क्वालिटी क्या है? कि ये ब्लैक है। ऊपर का बेस इसका कैसा है? ये वाइट है, मतलब इसकी ऊपर के बेस की क्वालिटी क्या है? ये वाइट है। क्वालिटी बताना, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताना, मोटा, पतला, काला, गोरा, अच्छा, बुरा, ठीक, फैट, थिन, ब्लैक, डार्क, ब्यूटीफुल, अगली, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज़ अ गुड बॉय, उसी को लेके चलते हैं। तो राम कैसा है? राम एक अच्छा लड़का है। तो बॉय का क्या था हमारा? बॉय एक कॉमन नाउन थी। अब नाउन को किसने बताया? कैसा लड़का है? वो अच्छा लड़का है। तो गुड क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब इसी जगह लिखा ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। अ गुड बॉय, गुड क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। इसी जगह पे लिखा हो राहुल इज़ बेटर देन हिम, तो अब गुड का क्या हो गया? बेटर हो गया। तो ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो गया। जहाँ पर कंपैरिजन की बात हो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अब अगर लास्ट सेंटेंस ऐसे लिखा हो राहुल इज़ द बेस्ट पर्सन इन दिस क्लास, तब क्या हो जाएगा? ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी कि यहाँ पर राहुल सबसे अच्छा इंसान है इस क्लास में। समझ में आ गया? तो ये क्या होती हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव कितने होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक। अब क्या आता है फ्रेंड्स? एडवर्ब आता है। एडवर्ब क्या होते हैं? इट डिस्क्राइब और इट मॉडिफाइज या फिर इट पॉलिश। इट किसको? अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। मतलब क्या हुआ फ्रेंड? जो एडवर्ब होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसको? वर्ब को भी करते हैं, एडजेक्टिव को भी करते हैं और एडवर्ब को भी करते हैं। जैसे लिखा हुआ है द हॉर्स रन्स फास्ट, तो अब घोड़ा दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? रन क्या है? वर्ब है। अब तेज, तो रन को किसने मॉडिफाई किया? फास्ट ने मॉडिफाई किया। तो वर्ब की क्वालिटी जो बताई, तो ये किसने बताई? ये फास्ट ने बताई। अब फास्ट क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पर अगर लिखा हो द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, अब ये वेरी क्या हो गया? इसने फास्ट को इनहेंस करके बताया, और तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है ना। तो इसने फास्ट की क्वालिटी बताई। तो फास्ट क्या था? एक एडवर्ब था। तो एडवर्ब को किसने मॉडिफाई किया? किसने डिस्क्राइब किया? किसने पॉलिश किया? वो वेरी ने पॉलिश किया। इसका मतलब क्या हो गया? एडवर्ब जो होता है तो वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को बताता है। अगर टेंस लिखा हुआ है रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को क्वालिटी किसने बताई? ब्यूटीफुल ने बताई। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर इसी जगह लिखा होता रानी इज वेरी ब्यूटीफुल, रानी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। उसको किसने और इनहेंस करके बताया? उसको पॉलिश किसने किया? वेरी ने किया। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब हम आगे देखते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। 6 नंबर पर देखिए प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। इट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो प्रीपोजिशन होती है वो नाउन का रिलेशन क्या होता है दूसरी नाउन या प्रोनाउन से, उसको बताती है, उसकी स्थिति बताती है। जैसे यहाँ लिखा प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, मतलब वो पहले ही बता देती है। अब सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है द कैट इज अंडर द टेबल। अब द कैट क्या है? नाउन है। इज अंडर, अब आपको कुछ समझ में आ गया? अंडर मतलब नीचे, पहले ही उसने बता दिया नीचे कुछ है। किसके नीचे? टेबल के नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल। तो अब यहाँ पर कैट क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। इन दोनों को किसने रिलेट कराया? अंडर ने कराया। पोजीशन कैट की किसने बताई? अंडर ने बताई। मतलब रिलेट कराकर उसकी पोजीशन बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। प्रीपोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स। अब जैसे कंजंक्शन लिखा हुआ है, कंजंक्शन क्या होते हैं? word that is used to connect another word, phrase and clause।
मतलब दो वर्ड को जोड़ने का काम, या फिर दो फ्रेज को जोड़ने का काम, या फिर दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस लिखा है राहुल इज अ गुड बॉय, अनिल इज अ गुड बॉय। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राहुल एंड अनिल आर गुड बॉयज, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एंड क्या हो गया? दो वर्ड को जोड़ने का काम किया एंड ने, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। इसी तरीके से लिखा हुआ है नो वन कैन अचीव सक्सेस अंटिल दे वर्क हार्ड। अब ये अंटिल क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया, नो वन कैन अचीव सक्सेस, ये हो गया एक सेंटेंस। फिर दे वर्क हार्ड, ये दूसरा सेंटेंस, इसको जोड़ने का काम किसने किया? ये जो दो क्लॉज हैं इनको जोड़ने का काम किसने किया? अंटिल ने किया। तो अंटिल क्या हो गया? एक कंजंक्शन हो गया। 8th नंबर पे क्या लिखा हुआ है? इंटरजेक्शन। ये क्या करता है? इट एक्सप्रेसेस इमोशंस लाइक जॉय, ग्रीफ एंड सरप्राइज। ये हमारे इमोशंस को शो करता है, जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, वाओ यू बॉट अ न्यू कार। तो ये सेंटेंसेस क्या हो गए? ये इंटरजेक्शन हो गए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट आर्टिकल। आर्टिकल को वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में रखा भी जाता है, लेकिन वैसे बोले जाते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन 9 आर्टिकल को भी मैंने इसी में जोड़ा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो सेंटेंस आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द, ये होते हैं आर्टिकल। जैसे लिखा हुआ था वही हमने सेंटेंस लिया, राहुल इज अ गुड बॉय। तो अ क्या है? वो आर्टिकल है, अ गुड। अब ये अ, एन और द, ये क्या होते हैं? अ और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, द डेफिनिट आर्टिकल होता है। आ कहाँ पर लगाया जाता है? आ कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाया जाता है। एन कहाँ लगाया जाता है? वॉवेल साउंड के पहले लगाया जाता है। द का यूज कहाँ होता है? ये डेफिनिट आर्टिकल है और ये पर्टिकुलर नेम के पहले लगता है, या फिर कंट्री के पहले लगता है, या फिर जो हमारी यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, द सन, द स्काई, द मून, वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। आ का यूज़ करते हैं वॉवेल, आ का यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड उसके पहले। जैसे लिखा हुआ है MLA, तो MLA के पहले हम M आ रहा है, M, तो वहाँ पर हम एन का, क्योंकि ए आ रहा है साउंड में, वहाँ पे एन MLA लिखेंगे, जबकि लिखा जाता है MLA। इसी तरीके से यहाँ पर आ का साउंड अगर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर हम अ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, जबकि यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रही है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में सारे वीडियो सेपरेट करके बनाऊंगी, जहाँ पर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेपरेटली पढ़ाऊंगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।